जीतू पटवारी जुड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ एमपी से। जीतू जी, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन लोगों की बातें हम दिखा रहे हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि कल से ही नेताओं का दौरा तो जारी है, आज आप भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनका दर्द ये है कि किसी ने उनका हालचाल नहीं जाना अभी तक। किसी ने मदद के लिए कह जरूर दिया टीवी पर आकर माइक के सामने, लेकिन वो मदद वहां तक अभी तक पहुंची नहीं है। विषय ये है, घटना हृदय विदारक है, बिल्कुल दर्द वाजिब है। जो परिवार के लोग इस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। अल्टीमेटली 10, 12, 15 लोगों की कैजुअलिटी शासन ने क्लियर की है, पर इससे ज्यादा भी हो सकती है। और जब 10-10 किलोमीटर दूर तक धमाके का असर हुआ, जहाँ तक 3-3, 4-4 किलोमीटर की घरों की दीवारें चली गई, तो अद्भुत अकल्पनीय घटना है। मतलब जो दिख रही है उससे बड़ी है। तो मैं मानता हूं इस बात को कि कोई इस तरह की जो वक्तव्य आ रहे हैं, सरकार को उस ओर सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और कल भी प्रभारी मंत्री वहां के गए थे, पर अल्टीमेटली शासन और राहत में क्या सहयोग हुआ, ये तो लोगों की परेशानी दिख रही है, तो देना चाहिए। गंभीर विषय है। आज आप भी जाने वाले हैं वहां पर जीतू जी, खबर ये भी है, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। चलिए, तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, क्या मदद के लिए किस तरीके से आपकी तरफ से कोशिश की जाएगी जो पीड़ित है उनके लिए? अल्टीमेटली शासन मजबूर हो, ये हमारा दायित्व है। हम इसमें राजनीतिक पुट या आरोप प्रत्यारोप की भावना नहीं रहना चाहिए। घटना एक हृदय विदारक है, पर अल्टीमेटली बार बार मध्य प्रदेश में ही हो रही है। ये पहले झाबुआ में हुई थी, बेटलावत में, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी थी। आज तक दोषियों को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सा आयोग बना, उसने क्या रिपोर्ट दी, मैं मानता हूँ। फिर मुरैना में हुआ, फिर दमोह में हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो अल्टीमेटली सरकार का तो एक तरह से पहली बार जिम्मेवारी है, तो वो है, पर साथ ही साथ पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है कि हताहत हुए लोग और उनके परिवारजन, जो घायल हुए लोग और उनके परिवारजन, जन माल का जो हानि हुई उसकी व्यवस्था है। ये सब बातें शासन को जितनी जल्दी हो राहत पे जाना चाहिए। बिल्कुल जीतू जी, प्राथमिकता यही है कि पहले जो पीड़ित हैं उनकी मदद उन तक पहुंचे, जो परेशानी है उसको हल किया जाए। लेकिन क्या आप मानते हैं यहाँ पर लापरवाही हुई प्रशासन की तरफ से? क्योंकि जो तमाम नियम कायदे थे पटाखा फैक्ट्री में जिनको लागू किया जाना था, जो सर्टिफिकेट होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, उनकी अनदेखी की गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसा है कि इसी व्यापारी को 3 साल पहले 3 लोगों को मौत पर इनके लाइसेंस निरस्त हुए थे। फिर फैक्ट्री कैसे चल रही थी? यानी अल्टीमेटली ये प्रशासन का ही तो फेल्यूर है। ये बीजेपी ने पहले भू माफियाओं को संरक्षण दिया, फिर शराब माफियाओं को दिया, फिर रेत माफिया को दिया, बारूद माफियाओं को भी बीजेपी संरक्षण देती। जी जीतू जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, और साथ ही कोशिश भी कर रहे हैं तमाम उन अधिकारियों और नेताओं तक ये आवाज पहुंचाने की जो पीड़ित वहां पर हैं, जिनके शब्द बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि कल से बातें तो बहुत की जा रही है, लेकिन उन तक मदद अभी तक नहीं पहुंची है, कोई उनका हालचाल नहीं जान रहा है। वहां पर पहुंच भी रहे हैं तमाम अधिकारी और नेता।